हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन, इसका आज हम चौथा वीडियो पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ा दी हैं, जिनको नेम रिएक्शन कहते हैं। प्रमुख अभिक्रियाएं पढ़ी हैं हमने बहुत सारी। अब मैं आपको आज एक ऐसा प्रश्न पढ़ाती हूँ जो पिछले साल की बोर्ड एग्जाम में आया था, और आपकी किताब में जितने भी पिंक कलर के बॉक्स बने हुए हैं उनके अंतर्गत वो प्रश्न दिया हुआ है। वैसे तो हमको बहुत अच्छे से आता है, पर प्रॉपर तरीका क्या है उसको लिखने का मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 386 का उदाहरण नंबर 13.3 है ना, सॉरी 13.9, ये प्रश्न पिछले साल के 11th के बोर्ड एग्जाम में आया था, है ना। बोर्ड एग्जाम इसलिए बोलते हैं, पेपर बाहर से ही बनते हैं ना। तो क्या होता है इसमें, क्या प्रश्न पूछा कि C5H10 के संगत एल्कीनों की विभिन्न संरचनात्मक समावयवता बनाइए और उनके IUPAC नाम भी लिखिए। मतलब सीधा सीधा प्रश्न पूछा कि भैया C5H10 अणुसूत्र है, आप इससे कितने और समावयवी बना सकते हो, है ना। तो हमको तो आता है वैसे ही, ये जब हम बेसिक पोर्शन में पढ़ चुके हैं, पर चूंकि ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ आपके लिए। तो क्या करेंगे इसमें, देखो C5H10 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, और पूरा प्रश्न आप किताब में से नोट करके कॉपी में लिखना कि संगत एल्कीनों के, एल्कीन का मतलब क्या होता है, जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं। तो एक जगह हम यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड, और अब संयोजकता पूरी करते हैं, CH2 CH CH2 CH2 CH3। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 पेंट, है ना। और यहाँ पे इसको नंबर 1 देंगे तो पेंट 1 इन, ये इसका IUPAC नाम हुआ, है ना। दूसरा 1 2 3 4 5, इस बार अपन डबल बॉन्ड को सेकंड कार्बन पे शिफ्ट कर दें तो CH3 CH CH CH2 CH3। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, सेकंड पे डबल बॉन्ड आ गया, पेंट 2 इन बन गया। तीसरी कोशिश 1 2 3 4 5, और इस बार तीसरे पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दें और हम ये सोचें कि इसका नाम 3 मतलब पेंट 3 इन बना दे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि अब हम गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, तो ये तो 2 पेंटीन ही बन जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर अब क्या करें हम, तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि पेंट वाले तो बन गए आपके 2 सूत्र, अब ब्यूट वाली स्ट्रक्चर बना के देखें। तो 1 2 3 4, और हाँ एक बात पे ध्यान नहीं दिया हमने कि कार्बन तो 5 है, हाइड्रोजन 10 हो रहे हैं, क्या गिनो, 2 और 2 4 2 6 7 8 9 10, यहाँ भी देखो 3 और 3 6 7 8 9 10। अब ब्यूट वाले में देखते हैं, 1 2 3 4, और पांचवें को यहाँ लिखो। अगर यहाँ लिखोगे तो लंबी श्रृंखला में कंटिन्यूअसली आ जाएगा। जिन बच्चों ने IUPAC नाम बनाने की बेसिक की वीडियोस अच्छे से देखी है उनको ये बात फटाफट समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं भी काफ़ी फास्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको। ये लिखा हमने CH3, है ना, और एक जगह डबल बॉन्ड लगा देते हैं, मान लो यहाँ लगा दिया। अब संयोजकता पूरी करें, CH2 इसकी तो कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे CH2, इसको लिखेंगे हम CH3। अब इसका नाम बनाते हैं, 1 2 3 4 ब्यूट, और ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, है ना, 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। अगला चौथा, फिर से 1 2 3 4, इस बार अपन 2 की जगह नहीं, इसको तो 2 पे ही लगाते हैं, CH3 को तो यहीं लगाते हैं, डबल बॉन्ड 1 की जगह 2 पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, है ना। अब संयोजकता पूरी करें, CH3 इसकी कंप्लीट है, 1 2 3 4, यहाँ पे CH यहाँ पे CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन है, ये पहला दूसरा, तो दूसरे पे मैथिल भी है, दूसरे पे डबल बॉन्ड भी है, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब पांचवी कोशिश, 1 2 3 4, इसको यहीं रहने दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, मैथिल को तो यहीं रहने दिया, डबल बॉन्ड को हमने आगे बढ़ा दिया। अब संयोजकता पूरी करें, CH3 CH CH और CH2, है ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो अब गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, अब हमको डबल बॉन्ड को कम अंक देना है, तो इसको मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 3, तो इसके हिसाब से 3 पे मैथिल है, इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूट
1 इन, 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ये 5 सूत्र बन गए। अपन प्रोपेन वाला एक बना के देखते हैं। प्रोपेन मतलब क्या करें कि 3 कार्बन तो ये चौथा और ये 5वां, और अगर एक कहीं पर भी अगर अपन डबल बॉन्ड लगाएंगे तो संयोजकता कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी ना। देखो 1 2 3 4 5, तो प्रोपेन वाली लिस्ट नहीं बन पाएगी, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सारे IUPAC नाम दिए हुए हैं। एक मैं आपको बताती हूँ उदाहरण, पेज नंबर 385, पेज नंबर 385। बेटा ये जितने भी दिए हुए हैं ना ये उदाहरण, इनको प्लीज़ फेयर कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, और फेयर कॉपी में नोट करो तो उस पर आपका ध्यान जाएगा और ये एग्जाम में आएंगे प्रश्न, है ना। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। वैसे तो मैंने IUPAC नाम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी है, पर आज अपन इन कॉपी की चीज़ों को ही किताब की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है सूत्र CH3 का होल ट्वाइस, है ना। फिर दिया है CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, उसका हल भी नीचे दिया हुआ है ना। तो मैं आपको सिर्फ 1-2 करके बताती हूँ, आप उसका हल बहुत अच्छे से कर लोगे। हल दिया है, उत्तर दिया ही है किताब में, लेकिन हमको बनाते आना चाहिए, है ना। बहुत लंबी स्ट्रक्चर दी हुई है, CH C2H5, और इधर दिया है आगे CH3। ये इसका पूरा सूत्र दिया है। अब सबसे पहला काम क्या होता है, लंबी श्रृंखला का चयन करना। अब एक मिनट, ये जो CH3 2 बार दिया ना, इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं तो आपके दिमाग में स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। ये ऐसा CH3 है और ये ऐसा है, 2 बार दिया था ना, हाँ ऐसा ही है। अब सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एथिल जो है ना, इसको C2H5 लिखा है तो इसको 2 गिन सकते हैं ना। मतलब आपकी लंबी श्रृंखला क्या है, ये रही आपकी लंबी श्रृंखला। ये है हमारी मुख्य शाखा। अब मुख्य शाखा में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा चीजें दिख रही है, मैथिल जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये मैथिल और ये मैथिल। अब और 2 बार क्या बात दिख रही है अपने को, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। डेक है, यानी डेक आइन, डेकिन तो है। अब मैथिल कहाँ पे होगा, देखो इस पे 2 नंबर डालते हैं तो 2 पे मैथिल भी है, 2 पे डबल बॉन्ड भी है। 2 3 4 5 6 पे डबल बॉन्ड है, 6 7 8, तो 2 और 8 पे तो मैथिल है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2,8 डाइमेथिल, है ना। 2 पे और 8 पे मैथिल तो 2,8 डाइमेथिल। और अब टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 10, तो डेकेन, पर डेकेन नहीं लिख सकते, डेक लिखेंगे, डेक 1,6 डाई इन, है ना। देख लो अपनी किताब में भी यही नाम दिया हुआ है, 2,8 डाइमेथिल 3,6 डाई इन दिया है इन्होंने। मैंने क्या गलती की, मैंने हाँ यहाँ पे 2 आएगा और किताब में 3,6 क्यों दिया है, CH3 का होल ट्वाइस। तो देखो नंबरिंग करते हैं, 1 ये पहला कार्बन है, दूसरे पे डबल बॉन्ड दिया है। किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही ये है, 2,8 डाइमेथिल डेक 2,6 डाई इन। इन्होंने 2 के स्थान पे 3 अंक दिया है। अगर यहाँ से भी नंबरिंग की जाए तो, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे अपन न्यूनतम योग का नियम लगा के देखते हैं, 2 + 2 + 8 + 6, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 16 17 18। और अगर अपन यहाँ से नंबरिंग करें, इसको 1 2 माने, तो ये क्या गिनने में आएगा, 3 पे मैथिल है 3, और 4 पे डबल बॉन्ड है ना, 2 3 4, फिर 5 6 7 8, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यही वाला नाम सही है। किताब में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक दी हुई है ना, इसलिए किताब हर बार सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर अगला दिया है आपको एक बॉन्ड लाइन संरचना सूत्र दिया है ना। बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, 1 2 3 और ये यहाँ तक ही है ना। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे दिए हैं, अच्छा एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। कितना बढ़िया सा सूत्र दिया है। इसको हमको बॉन्ड लाइन संरचना सूत्र को पहले तो सूत्र के रूप में कन्वर्ट करना है ना। तो CH2 CH, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि अपन इसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब जगह CH CH ही आएगा, है ना। और लास्ट में
CH2 आएगा। अब कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्ट है ना। 1 पे है, 2 पे नहीं है, 3 पे है, 4 पे नहीं है, 5 पे है, 6 पे नहीं है, 7 पे है। तो ऑक्ट 1 3 5 7 टेट्रा इन, है ना, 3-4 बार इन दिया हुआ है। 1 3 5 7 ऑक्टो टेट्रा इन। ऑक्टो क्यों दे दिया इन्होंने, ऑक्ट आना चाहिए ना, ठीक है। ये सूत्र भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर ऐसे बहुत सारे अब दिए हुए हैं। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पर इसमें आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, और क्योंकि सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक बात और, इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या भी पूछी है ना। उदाहरण नंबर 13.8, ऊपर दी गई संरचनाओं में 1 से लेकर 4 तक सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या का परिकलन कीजिए। क्या होता है सिग्मा और पाई बंध, कितने सिग्मा बंध कितने पाई बंध, तो कैसे कंप्लीट करते हैं, मैं आपको ये वाली संरचना खोल के समझाती हूँ। कितने कार्बन निकल रहे अपने ऑक्ट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्ट यानी मैंने 8 कार्बन लिख दिए। 1 2 पे नहीं है, 3 4 पे नहीं है, 5 6 पे नहीं है, 7 पे, इन सब पे डबल बॉन्ड लगा दो और अब इनकी संयोजकता पूरी करो। संयोजकता पूरी करना आती है ना, सबके साथ 4-4 बॉन्ड लगा दो, ऐसे लगा दिए। और अब बॉन्ड लगाने के बाद सब तरफ हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है, हाइड्रोजन भी लिख दिए। अब इनमें सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बंध है और जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, वो पाई बंध है ना। तो पहले अपन सिग्मा बंध की संख्या लिख लें। सिग्मा बंध कौन से है, जो सिंगल सिंगल है, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 तो है सिग्मा बंध, है ना। और पाई बंध कितने होंगे, यूं ही दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 है यहाँ पे पाई बंध। तो हम इनमें सिग्मा बंध और पाई बंध भी निकाल सकते हैं। ऊपर वाली संरचना में सिग्मा और पाई बंध निकालना वैसे कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन मैं आपको ऊपर वाली संरचना को भी पूरा खोल के समझा सकती हूँ, है ना। इसको पूरा क्लियर खोल के देखते हैं अपन, या किसी दूसरे स्ट्रक्चर को समझाऊं। अपन इसी को देखते हैं, CH3। देख पहले तो क्या लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अपन नाम बनाते हैं, डायमेथिल डेक 2,6 डाइन, ठीक है। तो डेक यानी 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो जो नाम दिया है ना, इसके हिसाब से मैं सूत्र बना रही हूँ। किताब में तो ये वाला सूत्र छपा था, हम उसको अपने हिसाब से सीधा भी कर सकते हैं। फिर क्या शब्द था, 2 और एक और क्या पे था, 6 पे था ना, 2,6 डायमेथिल, है ना। तो ये दूसरा कार्बन है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये छठा है। 2 पे मैथिल है और 6 पे मैथिल है। तो मैथिल का मतलब क्या, इसको ऐसे खोल के लिखो तभी तो समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे मैथिल है और यहाँ पर भी मैथिल है, और 2 पे और एक और किस पे, 2 और 6 पे, 2 और 8 पे मैथिल था, सॉरी 8 पे था, 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे था मैथिल, है ना। और 6 और 2 पे डबल बॉन्ड भी था, तो ये 2 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। और अब इनकी संयोजकता पूरी करना आती है हमको, है ना। 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट है, इसकी नहीं है तो एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी आएगा ऐसे, यहाँ पे डबल है इसलिए सिंगल आएगा, यहाँ पे सिंगल आएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे, ये। अब मैं आपको सिग्मा बंध और पाई बंध बताती हूँ। पाई बंध कितना सिंपल है ना, यूं ही दिख रहा है, देखो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बंध तो कितने हो गए, 2। सिग्मा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, टोटल 33 सिग्मा बंध हैं। तो बात समझ में आई, इस तरह से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का IUPAC नाम बनाइए, आपको उसे सॉल्व करते भी आना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से और भी कई सारे सूत्र दिए हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे आज का जो अपना वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है
कि किताब में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। नोट्स तो प्रॉपरली हम लोग के बन रहे हैं। अब एक दिया है, स्टार्टिंग का ही देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल शुरू वाला ही, पेज नंबर 375 पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि C6H14 वाले एल्केन के विभिन्न समावयवी बनाकर बताओ। C6H14 यानी हेक्सेन, है ना। तो ये एल्केन है। एल्केन क्या होता है? एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड आते हैं। तो आप कितने टाइप के एल्केन बना सकते हो देख लेते हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने क्रम से लिखे, CH3 CH2 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 CH3, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या बन गया ये आपका? ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा सुनो एक बात, क्या इसमें आप मुझे सिग्मा बंध बता सकते हो कितने? पाई तो है ही नहीं, सिग्मा बंध कैसे पता लगाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि ये 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बंध है, 5 तो है ही। 5 के अलावा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5, मतलब 14 तो हाइड्रोजन है। 14 के अलावा 15 16 17 18 19 सिग्मा बंध है इसमें। आप चाहो तो पूरी संरचना को खोल के भी देख सकते हो। तो एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और छठे को यहाँ लगा दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इसकी आप संयोजकता कंप्लीट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 मेथिल पेंटेन, है ना। 2 मेथिल पेंटेन बन सकता है ना। ये देखो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5। मैं फिर से आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ कि मैं जानबूझ के फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब हमको आता है ना। और जिन बच्चों को नहीं आता उनको क्या करना है, उनको बेसिक वाली वीडियोस देखनी है। तो 2 मेथिल पेंटेन बन गया। तीसरा 1 2 3 4 5, इस बार मैथिल को यहाँ लगा दो और फिर इनकी संयोजकता पूरी करो। तो ये क्या सूत्र बन जाएगा आपका? 3 मेथिल पेंटेन। अच्छा, क्या 4 मेथिल पेंटेन बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे जोड़ दिया तो गिनती यहाँ से शुरू होगी। तो हेक्सेन वाला 1, पेंटेन वाले 2। अब ब्यूटेन वाला शुरू करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन क्रम से लिखे, 5वां यहाँ, छठा यहाँ, है ना। तो ये तो हो गया CH3, ये CH3 और ये CH2। 3 6 9 12 13 14। अब ये हो गई आपकी मुख्य शाखा। मुख्य शाखा में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। और नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 2 पास पड़ता है। तो उसका नाम होगा 2 डाई मेथिल, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने M लिख दिया, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये भी बन सकता है। और कोशिश करें अपन, क्या हम ऐसे भी बना सकते हैं? 1 2 3 4 और एक बार 2 पे मैथिल, एक बार 3 पे मैथिल, है ना। और फिर इसकी संयोजकता पूरी करो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, है ना। तो कितने समावयवी इसके संभव हुए? कुल 5। समझ में आया? ऐसा ही एक प्रश्न मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया जो एग्जाम में आया ही था, है ना। ऐसे ही पेज नंबर 376, ही मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपको हिंट दिया जा रहा है कि C5H11 अणु सूत्र वाले एल्किल समूह में OH लगा दो तो आप उससे कितने बना सकते हो? C5H11 उसके साथ एक OH है तो आप कितने अल्कोहल्स बना सकते हो? उसके IUPAC नाम भी आपको लिखना है, मतलब OH समूह तो लगाना ही है ना। तो देखो पहला क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और इस पे OH लगा दो, है ना। और संयोजकता पूरी करो, CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और पहले ही कार्बन पे अपन ने OH लगा दिया है तो पेंटेनॉल है ये। तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेन 1 ऑल। OH के अंत में ऑल लगाते हैं, पेंटेनॉल हो गया पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 और सेकंड पे OH लगा दो और अब इसकी संयोजकता पूरी कर दो सबकी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेंटेन 2 ऑल, बन सकता है ये पेंटेन 2 ऑल। फिर तीसरा 1 2 3 4 5, तीसरे पे OH लगा दो और सबकी संयोजकता पूरी कर दो। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ठीक। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं।
अब पेंटेन नहीं, अब अपन ब्यूटेन लेते हैं। 1 2 3 4 और पांचवे को यहाँ लिख दो और OH को मान लो अपन यहाँ लगा दें। ऐसे बहुत सारे सूत्र बने हुए हैं अपनी किताब में, कितने 8 के करीब सूत्र दिए हैं। तो मैं बहुत सारे समझा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप खुद उसको ट्राई करो। तो ये हो जाएगा CH2CH CH2CH3। अब इसमें लंबी श्रृंखला का चयन किया हमने यहाँ से, है ना। मुख्य शाखा में 4 कार्बन है, तो ये पहला ये दूसरा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। या फिर यूं भी कर सकते हैं अपन, देखो मैं डायरेक्टली आपको समझाती हूँ। पांचवा 1 2 3 4, इस बार OH को यहाँ ले लो, मेथिल को भी यहीं ले लो, तो क्या नाम बन जाएगा पता है? इसका नाम बनेगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। एक ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4, 3 पे तो मेथिल ले लो और 1 पे ऑल रहने दो, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल और ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, एक ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4, मेथिल को तो 2 पे रहने दो और ऑल को इधर लगा दो। नहीं तो ये तो 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, ये तो हो चुका है शायद, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है ना। देखो ये पहला कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल ही तो बनाया था ऊपर, अरे ये तो हो चुका है। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2 पे मेथिल लगा लो और 3 पे ऑल लगा दो, ऐसा भी बना सकते हैं इसको हम। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल और ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो कम से कम 7 सूत्र तो मैंने ही बता दिया आपको, तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करके इसको आगे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। फिर एक दिया है पेज नंबर 377, है ना। 377 पे भी दिए हैं 2 नाम, मैं आपको बता देती हूँ, तीसरे की कोशिश खुद करना। ऐसे तो किताब में सब दिया है, हम उसको देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उदाहरण नंबर 13.3 में पहला दिया है CH3 का होल थ्राइस C, फिर दिया है CH2C और CH3 का होल थ्राइस। क्या मतलब है इसका इस तरह से लिखने का? इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम के पहले तरीके से लिखें तो सही, कैसे लिखेंगे? देखो ये C दिया है तो ये C, और इस C के आसपास 3 CH3 है ना, तो CH3 CH3 CH3, फिर लिखा है CH2, फिर लिखा है ये C और फिर होल थ्राइस है, मतलब फिर CH3 CH3 CH3। ठीक है ना। अच्छा, नाम बनाने के फिर क्या इसमें सिग्मा बंध की संख्या बता सकते हो? बहुत सरल है, कैसे देखो, 3 3 6 3 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इसमें 28 सिग्मा बंध है। अब इसका नाम तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की मुख्य शाखा हो गई, मतलब पेंटेन। ये दूसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, इधर से भी गिनोगे तो दूसरा चौथा, दूसरे पे 2 बार मेथिल है, चौथे पे भी 2 बार मेथिल है, यानी कुल मिला के 4 बार मेथिल है, तो 2 2 4 4 टेट्रा मेथिल और 4 कार्बन होने के कारण ब्यूटेन, है ना। ये इसका IUPAC नाम बन गया। एक और दिया है इसमें CH3 का होल थ्राइस, है ना, और फिर दिया है C और फिर C2H5 का होल ट्वाइस, ये दिया है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? मतलब एक सिंगल C है जिसकी 4 संयोजकताएं हैं, 2 बार तो CH3 लिखा है और 2 बार C2H5 लिखा है, तो हम इसको और भी क्लियर करके लिख सकते हैं। ऐसे भी कंफ्यूजन होगा आपको, कैसे क्लियर करके लिखें? ये C2H5 लिखा है ना, इसको खोल दो, ये हो गया आपका CH3 CH2, इसको भी खोल के लिख दो CH2 CH3। अब बनाओ नाम, बहुत सरल लगेगा। सिग्मा बंध बता सकते हो? 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 सिग्मा बंध। अब लंबी श्रृंखला कौन सी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 वाली ज़्यादा लंबी दिख रही है, 5 कार्बन है, ये पहला दूसरा तीसरा, इधर से भी गिन लो तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे 2 बार क्या दिख रहा है? मेथिल, तो इसका IUPAC नाम होगा 3 डाई मेथिल और 5 कार्बन होने के कारण पेंटेन,
3,3 डायमेथिल पेंटेन। अगला जो नाम है वो थोड़ा सा कठिन टाइप का है, खुद कोशिश करके देखना, नहीं आए तो फिर मैं आपको ये समझाऊंगी, है ना। तो ये भी हमारा प्रश्न पूरा हुआ। उसके बाद में एक और दिया है, नाम दिया है, नाम से हमको संरचना सूत्र बनाना है। तो नाम से संरचना सूत्र हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। पेज नंबर इस बार 378। पेज नंबर 378 का जो पहला उदाहरण है 13.4, उसमें एक नाम दिया है 3445 टेट्रामेथिल, और फिर आगे शब्द दिया है हेप्टेन। कैसे बनाएंगे हम इसको? सबसे आखिरी शब्द क्या है? हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन है। तीसरे पे भी मैथिल है, चौथे पे भी मैथिल है, चौथे पे 2 बार मैथिल है, 4 है ना, और पांचवे पे 1 बार मैथिल है। जब हम नाम से सूत्र बनाते हैं तो सरल होता है, लेकिन जब हम सूत्र से नाम बनाते हैं तो थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर कठिन माना जाता है। और अब इसकी संयोजकता पूरी कर लें। CH3 CH2 CH, ये कंप्लीट है, CH CH2 CH3। सिग्मा बंध गिन के बता सकते हो कितने होंगे? हाइड्रोजन गिन लो कितने हो रहे हैं? 3 6 9 12 15 18 19 20 21 22 23 24, 24 तो हाइड्रोजन है। अब बंध गिन लो 24 के बाद, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, तो 34 इसमें सिग्मा बंध हैं। अगला सूत्र क्या दिया है? बहुत सरल है, 2,5 डाई मैथिल हेक्सेन। क्या करना पड़ेगा? हेक्स यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पे भी मैथिल, 5 पे भी मैथिल, 3 4 5, है ना। और बस इसकी संयोजकता पूरी कर दो तो ये बन गया आपका संरचना सूत्र। तो ये वाला भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जो उदाहरण नंबर 13.5 दिया है उसमें नाम दिया है ना, और नाम गलत दिए हैं। पहले नाम के अनुसार अपन संरचना बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि वो नाम क्यों गलत है। जैसे ये नाम दिया है 2 एथिल और फिर क्या दिया है? पेंटेन। उदाहरण नंबर है ये 13.5 और ये बोल रहे हैं कि भैया ये 2 नाम ये गलत दिए हमने, आप बताओ कि इसमें क्या गलती है और सही नाम भी लिख कर बताओ। तो पहले अपन इसको पूरा बना लेते हैं। पेंटेन 1 2 3 4 5, 2 एथिल मतलब 2 पे क्या जोड़ना है आपको? C2H5, है ना। और संयोजकता पूरी कर देते हैं इसकी। अब इसमें गलती ढूंढो, ये नाम गलत क्यों है। अपन कैसे बनाते हैं? अपन सूत्र से जब नाम बनाते हैं तो पहला नियम क्या है? लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये है लंबी श्रृंखला, तो 6 कार्बन आ गए ना। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? हेक्सेन, है ना। और गिनती शुरू करो, ये 2 कार्बन है तो ये तीसरा है, तो तीसरे पे क्या जुड़ा है? मैथिल। तो अब समझ में आ गया कि ये नाम तो गलत है और ये नाम सही है। और क्या गलती की थी इसमें? लंबी श्रृंखला का गलत चयन किया था। अगला दिया है, गलत नाम दिया है 5 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन। 5 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन, है ना। अब देखो बनाते हैं अपन नाम। हेप्टेन यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये तीसरे पे तो मैथिल, चौथा पांचवा इस पे C2H5, है ना। अब इसकी संयोजकता पूरी करो, CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3। क्या है पहला नियम? लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। लंबी श्रृंखला तो इन्होंने सही चुनी, हेप्टेन ही आ रहा है, मतलब ये है आपकी मुख्य शाखा, ये हो गया हेप्टेन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 कोई सी भी चुन लो, सेम बात है। आपको अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो अपन ये ले लेते हैं, है ना। ये हेप्टेन, चलो हेप्टेन तो सही है। अब इसमें एथिल पहले लिखा है, मैथिल बाद में लिखा है, ये भी तो सही किया है इन्होंने। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई पहले आता है, एम बाद में आता है। एथिल पहले लिखना है, मैथिल बाद में लिखना है। फिर क्या गलती की इन्होंने? गलती ये की 5 और 3 8, अगर यहाँ से भी गिनती शुरू करें तो 3 और 5 8,
न्यूनतम योग का नियम भी सही है। तो जब सब कुछ सही है तो गलती ये हुई इनसे कि एथिल को आगे लिखना है, मेथिल को पीछे लिखना है। तो एथिल को कम नंबर देने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए इसका सही नाम होगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। जब दोनों तरफ से गिनती सेम आ रही है तो फिर हमको कोशिश करना है कि एथिल को कम नंबर दो, तो 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन इसका सही नाम बनेगा, है ना। इसके बाद में ये जो विरचन वाली रिएक्शन है, विकार्बोक्सिलीकरण, ये मैंने आपको एक समीकरण पढ़ाया था एल्केन बनाने की विधि, उसके हिसाब से, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो लगभग मैंने आज बहुत सारे आपको उदाहरण क्लियर करवा दिए हैं, और इसके बाद में जो उदाहरण नंबर 13.10 है वो समावयवता से रिलेटेड है, तो वो जब तक समावयवता नहीं पढ़ोगे इन उदाहरणों को हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में जितना भी मैंने आपको बताया है वो आपको कॉपी में लिखना है, और प्रांशु ने जितने भी फोटोज़ भेजे हैं उन सबको भी कॉपी में व्यवस्थित आपको लिखना है।